नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा काफी खास शो सत्ता। सत्ता में आज हम बात करेंगे गुजरात की, गुजरात के मुसलमानों की, गुजरात के जनता की, कि गुजरात को लेकर के और इसके साथ ही दिल्ली एमसीडी में क्या कुछ चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात में फिलहाल भाजपा के खेमे में जो है यहाँ पर बागी सुर इख्तियार करते हुए जो है नेता नजर आ रहे हैं। 12 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर सियासी पटकथा जो है भाजपा की बुरी तरीके से बदल सकती है। जिस तरीके से भाजपा ने इस बार अपना वर्चस्व बचाने के लिए 27 साल की बनाई हुई अपनी जमीन को बचाने के लिए जो जतन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से डर भी लग रहा है कि वो गुजरात के रन में पीछे हो सकते हैं। इस बार राहुल गांधी उन्हें इस बार मात दे सकते हैं, कांग्रेस उन्हें इस बार मात दे सकती है। तो यही कारण है कि वो अपने 3 बड़े नेताओं को, जी हाँ, पार्टी में रुतबा रखने वाले 3 बड़े नेताओं को उन्होंने गुजरात में उतार दिया, जिसमें से पहला नाम था हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का, और दूसरा उसमें नाम था देवेंद्र फडणवीस का, और तीसरा नाम था कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थामे हेमंत बिस्व शर्मा का। ये तीनों मुख्यमंत्री हैं, जी हाँ, और तीनों जो है गुजरात के रन में भाजपा का प्रचार करने के लिए उतर गए। लेकिन भाजपा जो जमीन तैयार करने का प्रयास कर रही थी, उस जमीन पर उनके ही नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने पानी फेर दिया। जी हाँ, इस बार भाजपा का मास्टर प्लान ये था कि वो मुसलमानों पर भी यकीन बनाएगी, मुसलमानों को भी अपने पाले में करने का प्रयास करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा, और यहाँ पर एक बयान से जो है पूरी पटकथा बदल गई। बता दें कि पहले ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव के वक्त बगावत देखने को भाजपा को मिली थी, और हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि इस बार फिर से रिवाज कायम रहेगा और सरकार फिर से बदलने वाली है। ये चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि कृपाल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बगावत संभालने के लिए कॉल करना पड़ गया था, और उन्होंने कहा था कि नड्डा जी ने 15 साल उन्हें जो है पूरी तरीके से जलील किया। ये चीजें सुनने को मिली थी। उसके बाद अब गुजरात में जब विजय रूपानी जैसे बड़े नेताओं को ने खुद से कह दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, तब अब यहाँ पर सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन कुछ पुराने चेहरे थे जिन्होंने आप बागता ऐलान नहीं किया। उनका तो सीधा सा था कि अगर सत्ता के खेल में खेलने नहीं दीजिएगा तो हम भी बगावत कर जाएंगे, और 12 सीटों पर बगावत जो है भाजपा को झेलनी पड़ रही है। क्या अमित शाह, क्या जेपी नड्डा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की बात को मानने के लिए वहां पर वो नेता तैयार नहीं। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो है हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने बयान दिया कि अगर गुजरात में भाजपा को नहीं लाओगे तो यहाँ पर हर गली मोहल्ले में आफताब पैदा होगा। आफताब को लेकर के बातें कर रही है भाजपा सरकार, आफताब को लेकर के भाजपा के नेता जहर उगल रहे हैं, लेकिन दिल्ली एमसीडी में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर भाजपा ने एमसीडी चुनाव को लेकर के मुसलमानों को भी टिकट दिया है, क्योंकि शुरुआती दौर से उत्तर प्रदेश से ही भाजपा ने ये मुहिम शुरू की कि पासमानदा मुसलमानों को साधना है और अपने फेवर में करना है। और पसमंदा मुसलमानों को साधने के लिए लोक लुभावन लाला वाले बयानबाजी जो है केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के भाजपा के तमाम बड़े नेता करने लगे। लेकिन गुजरात में उम्मीद थी जनता को कि यहाँ पर जो है
बदलेगा जो है, सियासी पटकथा इस बार बदलेगी, मुसलमान भाजपा के पाले में आकर के वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ और ही हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक जो शायद से भाजपा की तरफ निगाहें तीर भी रहा था, वो भी अब शायद वापस आ गया है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने सीधे यहाँ पर जहर उगला। और तो और सुरेश चौहानके ने जिस तरीके से कार्ड को ट्वीट कर दिया, इनविटेशन कार्ड को एक कपल से, उसके बाद से भी जो है कुछ समुदाय जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं और गुजरात में बदलाव की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा था गुजरात और एमसीडी चुनाव भाजपा के लिए फिलहाल, जिसमें तमाम ताकतें जो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा के बयान ने खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ को उतारा है गुजरात में और ऐसी हवा चलाई जा रही है कि गुजरात की जनता योगी आदित्यनाथ की मांग कर रही है। वहीं दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो भी अपना प्रत्याशी गुजरात में उतार रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जो है लेकर के जाना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि गुजरात का जो सियासी दौर है, जो सियासी क्रम है, वो यहाँ पर लगातार जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा का गेम जो था वो जनता बाखूबी समझ गई है। जनता को समझ आ गया है कि यहाँ पर भाजपा सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करते हुए नजर आ रही है। गुजरात में बगावत झेल रही भाजपा, और वहीं एक सोने पे सुहागा खबर भी है। जी हाँ, अब एसबीआई को शक होने लगा है, और शक किस पे होने लगा है ये भी जान लीजिए। एसबीआई को गौतम अडानी पे शक होने लगा है। जी हाँ, लगभग 25 साल से बिजनेस पे स्ट्रगल कर रहे मुकेश अंबानी को यहाँ पर पीछे छोड़कर एशिया की फोर्ब्स लिस्ट के नंबर 1 पर आकर के बैठ गए गौतम अडानी। कर्ज के पैसे से उन्होंने अपनी जो है विरासत बनाई है, और एसबीआई ने उन्हें तब कर्ज दिया जब उन पर 66,000 करोड़ का कर्ज पहले से था और वो उसे नहीं चुका पा रहे थे। तब एसबीआई ने उन्हें कर्ज दिया, वो भी 6,000 करोड़। जी, ये खबर है। और अब एसबीआई को शक होने लगा है, क्योंकि उनकी जो दोस्ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो भी जग जाहिर है। G20 समिट में वो भी प्रभारियों के साथ पहुंचे थे, गौतम अडानी भी, और प्रधानमंत्री के पास अच्छी दोस्ती होने की वजह से एसबीआई भी उन्हें लोन देने से इनकार नहीं कर पाया। लेकिन अब उनको डर है कि जिस तरीके से विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सारे देश का पैसा लेकर के फरार हो गए, कहीं गौतम अडानी का भी तो दिवालिया नहीं निकल जाएगा। और इसी चीज को लेकर के अभी गुजरात में भाजपा के लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि चुनावी फंडिंग में भी तकलीफ आ रही है। आज के इस एपिसोड सत्ता में इतना ही था। हम रोज आपके बीच ये एपिसोड लेकर के आते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आज की इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए सत्ता।